नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलवेज एट योर सर्विस। हमेशा हम कहते हैं और वाकई ही अपना प्रतिबद्धता से अपना दायित्व निभा रही है हमारी जम्मू पुलिस। यही बात बताना चाहेंगे, अगर पुलिस हमारी चाहे तो पाताल से भी उन क्रिमिनल्स के जो पूरा डाटा है निकाल कर ला सकती है। बार बार आप देख रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस कई ऑपरेशंस पर काम कर रही है। वहीं पर अगर बात करें एक ऐसा केस जो कि 2019 का एक ब्लाइंड मर्डर केस है, एक बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू पुलिस को। उस आरोपी को जिसने शायद ये क्राइम करने से पहले ये नहीं सोचा था कि पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक एक दिन पहुंच ही जाएंगे। कितना चैलेंजिंग था ये केस, ब्लाइंड मर्डर आप समझ सकते हैं, जिसका कोई भी सुराग नहीं था। किस तरह से टेक्निकल तरीके से काम कर उस आरोपी के गिरेबान तक आखिर हमारी जम्मू पुलिस पहुंची गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बख्शी नगर जहीर जी और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम। 2019 का शिव मंदिर जो है शक्ति नगर में किस तरह से एक पुजारी जी का जो कि मर्डर हो जाता है और आरोपी बड़ी सफाई से भाग जाता है। 2019 के बाद 2024 में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आइए इस समय एसडीपीओ हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे एक ब्लाइंड मर्डर और 2019 का कितना बड़ा चैलेंजिंग केस था, कितनी मेहनत करनी पड़ी इन्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद है आपको और आपकी पूरी टीम को, जहीर सर के 2019 का एक ब्लाइंड मर्डर केस जिसे आपने बड़ी ही टेक्निकल चीज़ों पर काम करके टेक्निकल आधार पर उन आरोपियों को अल्टीमेटली पकड़ ही किया। क्या कहेंगे सर? थैंक यू मैम फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। 2019 में यहाँ शक्ति नगर में एक पुजारी जी का बेरहमी से कत्ल किया जाता है और उसका कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा जाता। तो पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टाइम था। तब से लेकर आज तक बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे जो हमने पकड़े और उसी के ज़रिए जो है वो कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाइड किया गया। उसमें मेन कल्प्रिट जो है मुरादाबाद यूपी का था और दूसरा दिल्ली का था। वो एक किस्म की एक गैंग चलाते थे जिनके ख़िलाफ़ बहुत सारी स्टेट्स में डिकेटी के और मर्डर के केसेस दर्ज हैं। तो जब दिल्ली जो यूपी वाला कल्प्रिट था उसका पीछा किया गया तो पता चला कि 2021 में उसकी डेथ हो गई है। तो दूसरा जो दिल्ली वाला कल्प्रिट था जो मेन अक्यूज़ था उसका टेक्निकली उसको फॉलो किया गया। बहुत सारी टीमें बनाई गई एक ही वक्त में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और जे.एंड.के के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में साइमल्टेनियसली टीमें काम कर रही थी। और एक टीम जो पुलिस बख्शी नगर पुलिस स्टेशन की टीम को तब कामयाबी मिली जब वो हरियाणा में उसका पीछा करते हुए जिंद से उसको अरेस्ट किया और उसको यहाँ पे लाए और लाने के बाद जो लीगल फार्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके उसका चालान पेश कर दिया। जी सर, शायद उस आरोपी को ये भी नहीं पता होगा कि 2019 का केस है और आज मैं पकड़ में आऊँगा। तो किस तरह से आपने इन चीज़ों को आपकी टीम ने खंगाला है, किस तरह से टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उन्हें क्लियर करते हुए कदम ब कदम, क्योंकि 2019 का केस ये भी आप समझ सकते हैं, तो किस तरह से आपने उन पर शिकंजा कसा इन आरोपियों पर? सर मैम, ये चैलेंजिंग तो था लेकिन पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अब इतना ब्लाइंड मर्डर केस है जो पहले ही मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने कोई चीज़ वहाँ छोड़ी नहीं, बल्कि मंदिर जैसी पाक जगह से उन्होंने वहाँ से जो उन पुजारी साहब के पास जो सोना जो पैसे और जो चढ़ावा चढ़ता था वो पूरा खाली करके वहाँ से लेके भाग गए और कोई निशान अपना बाकी नहीं छोड़ा। तो ऐसे माहौल में आप देखें कि किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आगे बढ़ना पड़ता है। और लेकिन हमने जो है वो पूरी तरह प्रोफेशनली ये काम किया और उसमें हमें ये कामयाबी मिली कि मेन कल्प्रिट को जो है वो हमने उस मर्डर केस में जो है वो उसको पकड़ा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की अब पूरी कोशिश की जाएगी। सर, एक सवाल है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उस आरोपी का पुजारी जी के साथ क्या लिंक था, किस तरह से उनके संपर्क में रहे और किस तरह से संपर्क के चलते उन्होंने उनका मर्डर किया?
एक्चुअली ये जो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया, ये किसी मेले में पुजारी जी को मिले थे जी। और उसके बाद जब पुजारी साहब के साथ इनकी दोस्ती हो गई तो फिर ये उससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पे आए इस मंदिर में, और जब उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने देखा कि यहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा है, पुजारी के पास जो है वो सोना है, तो उनकी शैतानी नीयत जो है वो उनके सामने आ गई, तो उन्होंने पुजारी जी का मर्डर कर दिया। जी जी। तो सर क्या उम्र है और क्या क्या नाम है उस व्यक्ति आरोपी का जिनकी और जिनको आशीष नाथ है इसका नाम। ये दिल्ली का वासी है जो बगोड़ा था। आज इसकी उम्र जो है 25 साल है, और जब मर्डर आज से 5 साल पहले मर्डर किया तो ज़ाहिर है 20 साल उम्र थी इसकी। और दूसरा जो बंदा जो इसका साथी था वो उसकी 38 ईयर्स उम्र थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो हैं दोनों ये मतलब एडिक्ट्स थे, और भी केसेस इनके ऊपर थे। ये एडिक्ट्स थे, ड्रग एडिक्ट्स थे। और बहुत सारे मर्डर केसेस और डिकेटी के केसेस अलग अलग स्टेट्स में, यूपी में और कुछ दिल्ली में और हरियाणा में इनके खिलाफ चल रहे हैं। जी जी। सर श्रेय किसको देते हैं? आपकी टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, किसको श्रेय जाता है इतनी बड़ी कामयाबी को लेकर, और कितनी बड़ी कामयाबी है सर? इसमें हमारे सीनियर्स एसएसपी जम्मू और एसपी नॉर्थ साहब का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने पूरी रहनुमाई हमारी की, और हमारी बहुत सारी टीमें बनी, जिसमें मेन टीम जो है वो पीएसआई मोहिंदर जो पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में है, वो गया हरियाणा में अपनी टीम के साथ, और हमसे वो जो है वो पूरी वो जो फॉलो हम कर रहे थे, पूरी गाइडेंस उसको करते रहे, और वो वहाँ से मेन एक्यूज़ को पकड़ के लाए। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एसडीपीओ बख्शी नगर ज़हीर जी, और जिनकी टीम पूरी कहीं ना कहीं ये कहेंगे सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। 2019 का ब्लाइंड मर्डर केस, एक पुजारी जी की किस तरह से जो हैबिचुअल ऑलरेडी ऑफेंडर थे, जो लगातार कई सारे क्राइम में मुलविस थे, ड्रग एडिक्टेड थे, और यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के रहने वाले थे, किस तरह से पुजारी जी की मुलाकात हुई। उसी के चलते जब वो जम्मू में आया, उन्होंने देखा कि पुजारी जी एक मंदिर के पुजारी हैं, चढ़ावा सोना चढ़ता है, पैसा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में लालसा आ गई, और उनका जो क्रिमिनल माइंड था फिर पे कहीं ना कहीं साजिश के तहत उन्होंने उस पुजारी का कत्ल किया और यहां से फरार हो गए। और कितना चैलेंजिंग था पुलिस के लिए, आप भी भली भांति समझ सकते हैं। बार बार हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जरूरी नहीं कि हर समय पुलिस ही गलत हो, और कहीं ना कहीं जब कमियां होती हैं हम उन्हें भी उजागर करते हैं, और जब अच्छा काम करती है पुलिस, वो भी समाज के लोगों तक, आम जनता तक लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास दृढ़ रहता है, जनता का विश्वास है, तो ऐसी चीज़ें लाना भी ज़रूरत है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस यानी जम्मू पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार जी और बख्शी नगर के एसडीपीओ ज़हीर अब्बास जी, और इनकी पूरी टीम को बधाई का पात्र है ये कि जिन्होंने 2019 के ब्लाइंड मर्डर केस को इतनी मेहनत, दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अल्टीमेटली उसे सॉल्व किया, उस आरोपी को दर्द दबोचा है, और इसे फिलहाल चालान भी पेश किया गया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।